देखिए धनंजय जी, जो ये दौर है उसमें जो योगी जी की भाषा है और जो पूरे भाजपा आरएसएस की भाषा है, एक आदमी बोलता है लेकिन वो पूरे समूह की भाषा है, पूरे संगठन की भाषा है। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जैसे कंपटीशन चल रहा है आरएसएस और भाजपा में, कि देखे हमसे ज्यादा इंडिसेंट कौन हो सकता है। एक कंपटीशन चल रहा है ये बताने का कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप तो फिल्म इंडस्ट्री के आदमी, तो आपको फिल्म का एक वो डायलॉग बता देते हैं। प्रेम कुमार, और फिल्म का नाम याद नहीं, उसका डायलॉग है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। राजा बाबू। राजा राजा बाबू, बाबू हाँ। का नाम प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा है प्रेम डायलॉग। चोपड़ा, यस, प्रेम चोपड़ा। जी। तो ऐसे अजीब नंगे लोगों से हमारा पाला पड़ गया कि हम लोगों के लिए जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। भाई अब क्या कहें। आपने ठीक कहा कि बस अब एमसीबीसी की गाली दी जा सकती है, और वो भी गाली में आपको याद होगा वो अपने जो आजकल मंत्री हैं, उन्होंने कहा था गोली मारो, तो जो आगे शब्द का वो गाली होती, वो पीछे हट गए। लोगों ने कहा नहीं तुम पीछे हटो, हमारे जो और माननीय लोग हैं ये गालियां देंगे, तुम बाद में गाली देना। तो ये कंपटीशन चल रहा है। दूसरी सब गठबंधन के लोग बड़े डिसेंट ढंग से जवाब दे रहे हैं। मैं उस पर आता हूँ, बाकी चीजें हो रही है। जैसे जावेद अली ने कहा कि आसमान की ओर मत फूको, अब इससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। और इसके बहुत माने हैं, उसको अगर परिभाषित करें तो आसमान कौन है ये भी पता चले। तो कहा कि आसमान की ओर मत फूको। फिर मैं और ऊपर जाता हूँ, अपने मोदी जी बहुत होशियार हैं। उन्होंने कहा कि ये जो योगी ये ठीक नहीं, बटेगा कटेगा कह रहा है, और ये तो इसका डायलॉग चल गया, वहां भी तो बड़ा कंपटीशन है ना। तो उन्होंने निकाला कि हम एक है तो सेफ है। मोदी जी को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और पोस्टर लगाया, वो डिसेंसी की पराकाष्ठा है कि कौन कौन लोग एक हैं इसलिए सेफ हैं, जिसमें अडानी भी हैं, अपनी मैडम बुच भी हैं, डोभाल साहब भी हैं, अमित शाह भी हैं। तो मैं कंपेयर कर रहा था कि एक तब इतने नंगे पर लोग उतारू हैं कि उनके कपड़े लत्ते है ही नहीं, दूसरी तरफ लोग पूरा शरीर ढकने के प्रयास में कि कहीं कोई नग्नता दिखाई न पड़े। लेकिन दिक्कत क्या है कि देखिए चुनाव ऐसे तो होता नहीं, और हम अपने नागरिकों को क्या कहें। जो इस दुनिया के सबसे सुसंस्कृत नागरिक समझे जाते थे अमेरिका के लोग, अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किस आधार पर वोट दिया है। एक क्रिमिनल को चुनाव जिताया। और हमारे प्रधानमंत्री तो ठीक से उन्होंने भैंस तक की बात की। ट्रम्प ने कहा कि आपका कुत्ता बिल्ली भी खा जाएंगे अगर ये आ गए। ये इससे लगता है कि दौर ही ऐसा आ गया नंगे लोगों का जो अच्छी भाषा नहीं कह सकते। और ठीक कहा हमने वीरेंद्र जी ने कि भाषा आपके व्यक्तित्व का परिचायक है। जो आपका चरित्र है वैसे ही आपकी भाषा होगी। और इसीलिए हर एरिया में हमारे यहाँ तो है ही विविधता। हर 4-6 जिलों में भाषा बदलती, जहाँ के जैसे लोग हैं, जैसा उनका स्वभाव, उस हिसाब से भाषा बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक उन्होंने बात कही, क्या कहा, प्रोडक्शन हाउस, अपराधी प्रोडक्शन हाउस, वो अपराधी प्रोडक्शन हाउस, मुझे लगता है ये कहना ये साबित करता कि योगी को कहीं लग रहा है कि यार जो बटेंगे कटेंगे कहते तो जा रहे हैं, इसका कुछ असर नहीं दिखाई पड़ रहा। तो उनका अच्छा इसमें कुछ चेंज करते हैं, तो अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस कर दिया। और उनकी हवा महाराष्ट्र में अजीत पवार खुद निकाल रहे हैं कि जो जो लोग दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, यहाँ ये भाषा नहीं चले, क्योंकि वो तो चुनाव हारे हुए। तो उनको मालूम है कि इसके चक्कर में तो हम लोकसभा चुनाव में निपट गए। तो मुझे लगता है कि
नागरिकों को इस बात को समझना चाहिए और हमारा नागरिक ऐसा लगता है इतना समझदार है